नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चौथा है मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, और पांचवा है डुअलिटी और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, और छठा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पहला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। As per this assumption, only those transactions of the business are recorded in the accounting which can be measured in money and not recorded in accounting. इसके हिसाब से खाली वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं अकाउंटिंग में जो कि मनी में ट्रांजैक्ट होते हैं, बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो नहीं होते। जितने भी मनी के ट्रांजैक्शन है वो इस कॉन्सेप्ट में आपका रिकॉर्ड होते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में। फिर है दूसरा आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट ट्रीट्स द ओनर एज टोटली अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट में ओनर को टोटली डिफरेंट एंटिटी माना जाता है बिजनेस से। टू पुट इनटू नटशेल, ओनर इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट में ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट deals with the quality of long-lasting status of the business enterprise irrespective of the owner's status, whether he is alive or not. इस कॉन्सेप्ट में ये मतलब है कि बिजनेस चलता रहेगा, ओनर भले ही जिंदा रहे चाहे मर जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म असेट। इस कॉन्सेप्ट को ये भी कहा जा सकता है लॉन्ग टर्म असेट, ये ज़्यादा लंबा चले, आप ये कह सकते हो लॉन्ग टर्म असेट। असेट से मतलब वही है कि जो आप जिसको बेच करके आप पैसा कमा लो, असेट से आपका ये मतलब है। फिर है आपका मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। To compute the operational profits losses of the business in a year, it is necessary to find the expenses and revenues. ऑपरेशनल प्रॉफिट निकालने के लिए बिजनेस का साल भर का ये जरूरी होता है कि एक्सपेंस और रेवेन्यू हम निकालें। एक्सपेंस मतलब खर्चे और रेवेन्यू मतलब कितना पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, राजस्व कोष। एक तरीके से रेवेन्यू को आप कह सकते हो। कॉस्ट रेवेन्यू में ही देन ऑल द रेवेन्यूज ऑफ दैट पीरियड आर मैच्ड विद ऑल द एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। इसका ये मतलब है कि जितने भी रेवेन्यूज हैं उस समय के उसको मैच किया जाता है कितने खर्चे हैं, जिससे कि निकाली जा सके और कॉस्ट पता चले और कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है। दिस मैचिंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, डुअलिटी और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस हैज अ डुअल इफेक्ट एंड रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। इस कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनमें डुअल इफेक्ट पड़ता है और रिकॉर्ड होता है दो जगह पे। therefore इट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इट इज सेड दैट every debit must have an equivalent credit and every credit must have an equivalent debit because every transaction of the business has two aspects। ये आपका डबल एंट्री सिस्टम में है। इसका मतलब ये हुआ इस कॉन्सेप्ट में कि हर डेबिट का
एक इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक इक्विवेलेंट डेबिट होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे अगर आप बाद में, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हो कि एक तरफ जनरल एंट्रीज में ही होता है कि आपने क्या डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया, तो ये आपका होता है। एक तरीके से दो पहलू आप मान सकते हो इस चीज़ को। कि जब डेबिट है तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा ही होगा। अब आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट एट इट्स मार्केट प्राइस। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उसमें रिकॉर्ड होती है उसकी पुरानी कॉस्ट, ना कि मार्केट प्राइस वाली कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है। मैं इन्होंने एग्जांपल नहीं दिया है, थोड़ा सा एग्जांपल अगर आप देखा जाए तो इक्विटी शेयर आप कह सकते हो, वो बनता है क्योंकि वो आईपीओ पे ही निकलता है और वही उसमें चढ़ाई जाती है। जो मार्केट प्राइस होता है वो नहीं चढ़ाया जाता है, एक तरीके से वो कहा जा सकता है। अब इन्होंने इसमें एग्जांपल नहीं दिया है तो बाकी और मैं अभी और ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन देयर मार्केट प्राइस इज नॉट कंसिडर्ड। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं तो इनका मार्केट प्राइस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।